कोट डिरावारी शहरी सा JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में मुतअद्दिद वज़रा वीडियो लिंक के जरिए शिरकत भी करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में कोरोना की मुल्की सलामती, सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने और वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना पाकिस्तान नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल की DG की तकरीरी की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना इजलास में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इस्लामाबाद के डायरेक्टर जनरल की तकरीरी का भी फैसला किया जाएगा। तमाम वजारतों और डिवीजन्स में CEOs और MDs की खाली पोस्टों की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वजीर इत्तला शिल्पी फराज ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जमीनी हकायक से ला इल्म और सियासी तौर पर मायूसी का शिकार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात शबली फराज ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरी हुई जुबान इस्तेमाल की। वजीर आजम इमरान खान और उनकी हमशीरा के बारे में बातें उनको जेब नहीं देती। वजीर आजम की बहन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, किसी खातून के बारे में इस किस्म की बातें नीच हरकत है। वजीर इत्तलात ने कहा कि बिलावल आखिरी शख्स हैं जिन्होंने इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम लगाया। वजीर आजम को किसी ने मिस्टर 10% कहा, ना ही बहन से मुतल्लिक कभी किसी ने बात की। इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम लगाने से पहले बिलावल को 10 बार सोचना चाहिए था। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के जरिए अफगान बरामदात के गुजरने की इजाजत दे दी। अफगान हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त और अफगान ट्रांसट्रेड को सहूलत देने के तनाजुर में पाकिस्तान ने 15 जुलाई से अफगान बरामदात को वाघा बॉर्डर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। कोरोना वायरस के इंतजाम पर अमल दरामद किया जाएगा। दफ्तर खारजा के बयान में मजीद कहा गया कि इस इकदाम से पाकिस्तान ने पाक अफगान ट्रांस तजारत को फरोग देने में अपने भरपूर अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कोरोना वायरस से पहले वाले तजारती रवाबत बहाल कर दिए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तमाम शोबों में तजारत बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है और अफगान ट्रांस तजारत में मजीद सहूलियात देना चाहता है। पाकिस्तान नेवी ने तरक्की की राह में एक और संगमेल अबूर कर लिया। पाकिस्तान नेवी ने बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज PNS यरमूक की शमूलियत का ऐलान कर दिया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक बहरिया ने मीडिया को बताया कि इस जहाज की शमूलियत की तकरीब पाकिस्तान नेवी डेकयार्ड कराची में मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर नेवल चीफ ने कहा कि PNC यरमूक की बहरी बेड़े में शमूलियत एक अहम संगे मेल है। नए जदीद जहाज की शमूलियत से मुल्की समंदरी हुदूद और बहरी मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। नेवल स्टाफ महमूद अब्बासी ने एक बार फिर मुल्क दुश्मनों पर वाजे कर दिया कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जाहिरियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। PNC यरमूक मुतअद्दिद नेवल ऑपरेशंस अंजाम देने और हेलीकॉप्टर और ड्रोन ले जाने की सलाहियत भी रखता है। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक इस सिलसिले का दूसरा जहाज PNC तबोक अनकरीब पाक बहरिया के बेड़े में शामिल किया जाएगा। तर्जुमान पाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन केस का तफसीली फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर वेनिला ने 35 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी कमीशन रिपोर्ट से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात जारी कर दी। 35 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चीनी इंक्वायरी कमीशन केस पर हुक्म इम्तना खारिज करने की वजूहात भी तहरीर कर दी गई। फैसले में कहा कि अदालत एग्जीक्यूटिव के मामूल के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करती। आइन के मुताबिक मुंतखब हुकूमत अपने इक़दामात पर आवाम को जवाबदेह है। अगर दरख्वास्त गुजार के बुनियादी आइनी हुकूक मुतासिर हों तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि अदालती मुदाखलत से अवाम की परेशानी दूर करने के इक़दामात में ताख़ीर होगी। हुकूमत को अवाम की परेशानी दूर करने के लिए इक़दामात की इजाज़त दी जाती है।
सरकारी मुलाजमीन की जबरी रिटायरमेंट का मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ भी मैदान में आ गए। कहा कि सरकारी मुलाजमीन की जबरी रिटायरमेंट बदनीयती पर मबनी है, मुलाजमीन के हुकूक के दिफा का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की जबरी तौर पर बरतरफी बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत ये इकदाम ऐसे मौका पर करना चाहती है जब लोग अब पहले ही मुआशी तौर पर पिसकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की जबरी रिटायरमेंट के लिए मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील की खबरें गर्दिश में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मामला कौमी असम्बली में उठाएगी और हुकूमत से वजाहत तलब करेगी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर ने बतौर इंडिपेंडेंट एजुडिकेटर उमर अकमल केस पर फैसला महफूज कर लिया। उन्होंने पीर के रोज नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाली समात में दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। अप्रैल को जस्टिस रिटायर्ड 27 फजले मीर चौहान ने बतौर चेयरमैन डिस्पेंसरी मैन मुख्तलिफ मौके पर पीसीबी के एंटी करप्शन कोड के शेख 2.4.4 के खिलाफ वर्जी करने पर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की थी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर की जानिब से फैसला सुनाने तक पीसीबी इस मामले पर मजीद तबसरा नहीं करेगी। इस्लामाबाद में हजरत मौलाना पीर अजीजुर रहमान हजारवी, शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रऊफ, खतीब शाह अब्दुल अजीज और मौलाना एहसान अयाज की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के नामूर उलमा की शिरकत की। नामवर आलमदीन और जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामाबाद के सरपरस्त आला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना पीर अजीजुर रहमान हजारवी, शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रऊफ, खतीब शाह अब्दुल अजीज और मौलाना एहसान अयाज की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना सईद सरवर, मुफ्ती अब्दुल सलाम, मौलाना शरीफ हजारवी, मौलाना अब्दुल मजीद हजारवी, मुफ्ती अब्दुल्ला समेत दीगर उलमा ने शिरकत की। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।